हेलो एवरीवन, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज या औसत जो बोलिए आप, वो सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान भी है। आप बहुत ही कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप एवरेज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन एवरेज से नहीं छूटेगा। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से इस वीडियो को देखें, आखिरी तक देखें ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला सवाल। पहला सवाल दिया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 91, 93, 96, 89 और 98। ओके, तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला से समझें तो एवरेज का मतलब होता है, फॉर्मूला के हिसाब से एवरेज का मतलब है सभी संख्याओं का सम। सभी संख्याओं का सम मतलब 91 प्लस 93 प्लस 96 प्लस 89 प्लस 98 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ संख्या, मतलब कितनी संख्याएं हैं। संख्याओं का संख्या मतलब यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5, तो डिवाइडेड बाई 5। सभी संख्याओं का सम डिवाइडेड बाई 5। तो अगर ऊपर दिए गए सभी संख्याओं को आप ऐड करते हैं, मतलब 91 प्लस 93 प्लस 96 प्लस 89 प्लस 98, तो आपका सम आएगा 467 डिवाइडेड बाई 5। और जब इसको 5 से आप डिवाइड करते हैं तो आंसर होगा 93.4। आंसर होगा 93.4। पर इस क्वेश्चन को भी आप बिना पेन यूज किए, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए इसे देखते हैं। करना ये है कि जो नंबर, देखिए सबसे पहली बात कि औसत का मतलब क्या है। औसत का मतलब है बराबर बांटना। तो बराबर जब आप बांटना स्टार्ट कीजिएगा तो ना तो आप मिनिमम वैल्यू के पास बराबर सबको मिलेगा और ना ही मैक्सिमम वैल्यू के पास सबको बराबर मिलेगा। बराबर कहाँ होगा, इनमें से किसी एक वैल्यू के पास होगा, वो या तो 91 या तो 93 या तो 96। तो अगर आप ऑर्डर में लिखें, ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में अगर आप नंबर को लिखते हैं तो उसके बीच वाले नंबर के एज्यूम कीजिए कि एवरेज जो है वो 93 के आसपास होगा। आप इस क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे कि ये एवरेज जो होगा कहाँ पे है, 93 के आसपास होगा। तो अगर 93 के आसपास होगा तो 89, मान लीजिए आपने कहा, सभी बच्चों को कहा कि आप सभी बच्चों को 93 चॉकलेट लाने हैं। सभी बच्चों को 93 चॉकलेट लाने हैं। पहला बच्चा जो है वो 4 चॉकलेट कम लाया, दूसरा बच्चा 2 चॉकलेट कम लाया, तीसरा बच्चा 0 चॉकलेट कम लाया, चौथा बच्चा 3 चॉकलेट ज्यादा लाया और जबकि पांचवा बच्चा 5 चॉकलेट ज्यादा लाया। एवरेज क्या करता है कि जो कम लाएगा उससे उसे जो ज्यादा लाया है उससे चॉकलेट लेके दे देगा, बराबर करने के लिए, क्योंकि सबको बराबर चॉकलेट मिलना चाहिए। सबको क्या मिलना चाहिए, बराबर चॉकलेट मिलना चाहिए। तो एवरेज क्या किया, इस 5 में से दे दिया इस 4 को और इस 3 में से दे दिया इस 2 को। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 प्लस 3 8 प्लस 8 और ये कितना है, -6। आप अगर सॉल्व करें, मतलब ये -6 जो 6 चॉकलेट कम था, इन 8 में से उसको दे भी दे तब भी आपके पास 2 चॉकलेट एक्स्ट्रा बच जाएगा। एवरेज इस 2 चॉकलेट को भी सब में बराबर बांटेगा। आपने क्या एज्यूम किया था, आपका एवरेज कितना है, 93। आपने एज्यूम किया था एवरेज कितना है, 93। मतलब सभी लोग के पास 93 चॉकलेट है। सभी के पास कितने चॉकलेट है, पहले से 93 चॉकलेट है और अभी भी 2 चॉकलेट ज्यादा है मेरे पास। तो इस 2 चॉकलेट को भी एवरेज इन 5 लोगों में बांट देगा। तो अगर हम 2 को डिवाइड कर दे 5 से तो आपका आंसर आएगा 0.4। तो मेरा आंसर हो जाएगा 93.4। तो सभी बच्चों के पास चॉकलेट कितने होंगे, 93.4। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगी पूरे अच्छे से ये बात। देखिए, बोला है किराने की दुकान में लगातार 5 महीने तक कमाई हुई है 6,435,
6,927, 6,855, 7,230, 6,562। पर वो किराने का दुकानदार चाहता है कि वो छठे महीने इतना कमाए कि वो सारे महीने का एवरेज उसका 6,500 हो पाए। मतलब समझो, वो हर महीना चाहता है 6,500 रुपया कमाना। अगर एवरेज 6,500 है, इसका मतलब वो हर महीना 6,500 रुपया कमाया। ठीक है, अगर वो पहला महीना 6,500 रुपया कमाता, लेकिन यहाँ कमाया कितना, वो 6,435। तो अगर तुम चेक करो कि 6,500 और 6,435 में डिफरेंस कितने का हो, 6,500 और 6,435 का डिफरेंस जो होगा वो होगा 65 रुपया। वो कमाना था उसको 6,500, उसको कमाना था 6,500, पर वो कमाया 6,435, वो 65 रुपया कम कमाया। समझे बात को? मतलब समझिए, आप इसको फिर से हम चॉकलेट्स में टर्म्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरे मेरे स्कूल में, मेरे क्लास में 6 बच्चे हैं, मेरे क्लास में 6 बच्चे हैं। हमने सभी बच्चों को कहा कि तुम्हें 6,500 फूल लाने हैं, फ्लावर 6,500 फूल लाने हैं। पहला बच्चा लेके आया 6,435 फूल, मतलब वो 6,500 से 65 फूल कम लाया है। ओके, अगला बच्चा क्या किया, 6,927 लेके आया है, वो 427 फूल ज्यादा लेके आया है, इसलिए मैंने प्लस साइन दिया। उसके बाद का बच्चा 6,855, जबकि लाने कितने हैं 6,500, तो वो 355 फूल ज्यादा लेके आया है। अगला बच्चा जो लाया है वो है 7,230, जबकि लाने थे हमें 6,500, तो वो कितना ज्यादा लेके आया है, 730 फूल ज्यादा लेके आया है। और पांचवा बच्चा जो है, जिसको हमने लाने के लिए कहा था 6,500, और वो लेके आया है 6,562, तो वो कितना ज्यादा लेके आया है, 62 फूल ज्यादा लेके आया है। पहला ही बच्चा था जो 65 फूल कम लेके आया था, बाकी सभी बच्चे ज्यादा ज्यादा फूल लेके आए हैं। अगर हम इन सभी को ऐड कर दें, 427 प्लस 355 प्लस 730 प्लस 62 माइनस 65, तो आप देखेंगे कि आपका टोटल जो आएगा, इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको हर महीने वो कितना एक्स्ट्रा कमाया या कितना कम कमाया, तो आपका आंसर आएगा 1509, 1509, और वो भी साइन होगा प्लस। मतलब वो सभी पांचों महीनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, तब भी उसके पास 1509 रुपया ज्यादा है, 1509 रुपया ज्यादा है। अगले महीने वो आएगा, उसको कमाना कितना था 6,500, लेकिन ऑलरेडी वो पहले से 1509 रुपया ज्यादा कमा के रखा है, तो वो 1509 रुपया कम कमाएगा। तो आप 6,500 में से अगर 1509 रुपया को कम कर दें, तो आपका आंसर आएगा 4991, 4,991 रुपए। तो वो छठे महीने 4,991 रुपए कमाएगा, ताकि उसका एवरेज 6,500 हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमें एवरेज निकालना है। फाइंड द एवरेज ऑफ 95, 89, 98, 86 और 92। सबसे पहला काम, इसको ऑर्डर में लिख दें, तो ऑर्डर में हो जाएगा 86, 89, 92, 95 और 98। इसका एवरेज सबसे पहले हम बीच वाला नंबर लेंगे 92। पहला पहला नंबर कितना कम है, 92 से ये 6 कम है। दूसरा नंबर 3 कम है। तीसरा नंबर 0 कम है। हम एवरेज कितना एज्यूम किए हैं यहाँ पर, एवरेज एज्यूम किए 92। तो पहला नंबर हो गया मेरा 6 कम, दूसरा नंबर हो गया 3 कम, तीसरा नंबर हो गया 0 कम, चौथा नंबर हो गया 3 ज्यादा, और पांचवा नंबर हो गया मेरा 6 ज्यादा। तो आप देखें यहाँ पर -9 और इधर हो गया +9, कितना हो गया 0। मतलब अगर हम, अब हमारे पास क्या एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचा, तो एवरेज जो है वो 92 का 92 रह जाएगा। एवरेज जो है वो 92 का 92 रह जाएगा। हमने क्या किया,
हमने माना कि सभी बच्चों को हमने 92 चॉकलेट दिया है, तो पहला बच्चा जो है वो कितना चॉकलेट कम लेकर आया था, 6 चॉकलेट, दूसरा बच्चा 3 चॉकलेट, तीसरा बच्चा एवरेज जितना ही लेकर आया था, चौथा बच्चा 3 चॉकलेट ज्यादा लाया था और पांचवा बच्चा 6 चॉकलेट ज्यादा लाया था। तो जो लोग ज्यादा लेके आए थे, सॉरी यहाँ प्लस साइन होगा, जो लोग ज्यादा लेके आए थे वो क्या करेंगे, कम वाले को दे देंगे। तो ज्यादा जो लेके आए थे वो टोटल 9 ज्यादा था, कम कितना था, 9 कम था। तो ये सब मैनेज हो गया, तो हमारे पास कुछ भी चॉकलेट एक्स्ट्रा नहीं बचा। और हम पहले से एवरेज कितना एज्यूम करके चले थे, 92। एज्यूम करने का मतलब सभी बच्चों के पास 92 चॉकलेट अगर होंगे तो क्या होगा, ये सवाल। तो सभी बच्चों के पास अगर 92 चॉकलेट होंगे तो किसी भी बच्चे के पास एक्स्ट्रा चॉकलेट नहीं बचेगा, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा चॉकलेट नहीं बचेगा, तो हमारा दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन करने का झंझट नहीं है, तो एवरेज 92 का 92 रह जाएगा। ठीक है, जबकि पिछले क्वेश्चन में अगर हम पहले क्वेश्चन को ध्यान दें तो पहले क्वेश्चन में हमारा एवरेज 93 लेने के बाद हमारे पास 2 चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गया था। मतलब अगर सभी बच्चों को 93 एवरेज एज्यूम कर लेते उसके बाद भी हमारे हाथ में 2 चॉकलेट बच जाता, और इस 2 चॉकलेट को हमको पांचों में बांटना पड़ा था, इसलिए ये एवरेज 0.4 इंक्रीज कर दिया था। सही है, समझ में आ गई बात। तो एक कॉमन सा बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी ऐसा सीरीज का एवरेज निकालना हो, किसी ऐसे नंबर सीरीज का एवरेज निकालना हो जिसका डिफरेंस कॉमन हो, जिसका डिफरेंस कॉमन हो, तो हम उसका एवरेज जो है वो बीच वाला नंबर रख लेंगे। 86 से 89 का डिफरेंस कितना है, +3 +3 +3 +3। इसको हम लोग कहते हैं एपी सीरीज, इसको हम लोग कहते हैं एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर कोई ऐसा सीरीज मिले, कोई ऐसा नंबर सीरीज मिले जिसका कॉमन डिफरेंस हो, जिसका कॉमन डिफरेंस हो मतलब सबके बीच का डिफरेंस बराबर हो, कंसेक्यूटिव नंबर लगातार नंबर के बीच का डिफरेंस बराबर हो, तो उसका एवरेज उसका बीच वाला नंबर होता है। ठीक है, मतलब अगर आपसे हम बात करें 3 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 15, इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज जो होगा वो होगा 9, क्योंकि 3 और 6 के बीच का डिफरेंस 3, 6 और 9 के बीच का डिफरेंस 9, 9 12 के बीच का डिफरेंस 3, और 12 और 15 के बीच का भी डिफरेंस 3। सबके बीच का डिफरेंस जो है वो है कॉमन है, तो अगर डिफरेंस कॉमन हो तो एवरेज उसका बीच वाला नंबर होता है। या फिर इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, उसको ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में सजा लीजिए और पहला टर्म को और आखिरी टर्म को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान। चलिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, पहला 50 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा। अब आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं क्योंकि आपको पता चल चुका है कि 50 1 से लेकर 50 नेचुरल नंबर में पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 2, तीसरा नंबर है 3, फिर 4, ऐसे करते करते हमको कहां तक जाना है, 50 तक जाना है। तो इसका बीच का नंबर हम तो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन पहला टर्म और आखिरी टर्म फाइंड कर लिया हमने। तो पहला टर्म और आखिरी टर्म का सम हो जाएगा 50 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 51 डिवाइडेड बाई 2, 51 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 25.5। आंसर इज 25.5। चलिए हो गया ना आसान, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना था हमें और ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होना स्टार्ट हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100। अगर आपको 1 से लेकर 100 तक के बीच के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात, 1 से लेकर 100 तक का विषम संख्या किसको कहते हैं।
विषम संख्या वो कहते हैं जो कि 2 से डिवाइड ना हो। जो 2 से डिवाइड होगा वो सम संख्या, जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। तो अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 तक के बीच में पहला ऑड नंबर कौन सा होगा, मतलब 1 से लेकर 100 तक के में पहला ऑड नंबर कौन होगा, 1। पहला ऑड नंबर कौन होगा, हमारा पहला ऑड नंबर होगा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, कहां तक जाएगा ये, 99 तक। तो हमारा पहला विषम संख्या 1 और आखिरी विषम संख्या है 99। कहां से कहां के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में। तो इसका एवरेज हो जाएगा 1 + 99 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमारा एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस लास्ट टर्म इज 99 डिवाइडेड बाई 2। आंसर इज 50। आंसर इज 50, मतलब हमारा एवरेज जो होगा वो होगा 50। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है सम संख्याओं का। तो पहला सबसे छोटा सम संख्या 1 से लेकर 100 के बीच का सबसे छोटा या पहला सम संख्या कौन सा होगा, तो आपका होगा 2, दूसरा 4, फिर 6, फिर 8, करते करते आखिरी सबसे बड़ा सम संख्या 1 से लेकर 100 के बीच में खुद 100 होगा। सॉरी, 1 से लेकर 100 तक, बीच में नहीं। अगर बीच में आ जाता है टर्म्स, अगर यहाँ फ्रॉम की जगह बिटवीन हो, या फिर 1 से लेकर 100 तक की जगह 1 से 100 के बीच में हो, 1 से 100 के बीच के सभी सम संख्या, तो अगर बीच वर्ड आ जाता है तो पहला और आखिरी टर्म्स को हम लोग नहीं लेते हैं। मतलब अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 तक के बीच, इसका मतलब इवन नंबर स्टार्ट होगा 2 से, इवन नंबर स्टार्ट होगा 2 से और खत्म होगा जाके 98 में, क्योंकि 100 के बीच में पूछा है, 1 से लेकर 100 के बीच में। तो 1 से लेकर 100 के बीच में कौन कौन से नंबर है, 2 से लेकर 99 तक के नंबर है, पर 1 और 100 उसके बीच में नहीं आता। जबकि अगर 1 से लेकर 100 तक पूछता है तो इसका मतलब 1 भी इंक्लूड हो गया और 100 भी इंक्लूड हो गया। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 1 से लेकर 100 तक मतलब आपका इसमें 1 भी इंक्लूड है और 100 भी इंक्लूड है, लेकिन नंबर कैसा पूछा है, सम। ओहो सॉरी, हिंदी में गलत क्वेश्चन होता है। 1 से लेकर 100 तक के सभी सम संख्या औसत ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करें सम संख्याओं का, तो 1 से लेकर 100 तक का सम संख्या स्टार्ट होता है 2 से और खत्म होता है 100 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 + 100 divided by 2. Answer is 1051. 100 plus 2 is equal to 102 divided by 2. Answer is 51. Answer is 51. ठीक है।